गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये अपना चैनल है बायो होली क्लासेस। इसके अंदर आपकी 9th, 10th, 11th और 12th की कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस आएगी। जैसे भी मार्च में पेपर होंगे तो सीबीएसई की, एचबीएसई की और नीट के लेवल का हम यहाँ पे सारा कंटेंट कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले करते हैं क्लास 12 से स्टार्ट। क्लास 12 से स्टार्ट ऐसे है कि हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से स्टार्टिंग करेंगे, चैप्टर करेंगे सारे। वो एक सीरीज में चल रहा है, तो जो स्टूडेंट्स बीच में रुके हुए हैं, मतलब जिनका सिलेबस फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तक हो चुका है पहले, उनके लिए हम इकोसिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में किसी टॉपिक की या किसी चैप्टर की जल्दी वीडियो बनानी है, पहले वीडियो बनानी है, तो आप मेरे को पहले बता देना उसको पहले डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन पहले बायोलॉजी से। तो देखो भाई, ये पहली वीडियो है। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और साउंड का अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगली वीडियो के अंदर हम उस चीज़ पे ध्यान दे लेंगे। मेनली मतलब ये वीडियो रिव्यू के लिए ही है, ताकि कोई कमी आ रही है तो हम उसको पहले सिलेबस स्टार्ट करने से पहले सुधार लें। ठीक है, तो बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है आप सभी को ही पता है, इतने टॉप 12th क्लास के बच्चों। बायो का मतलब क्या है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। तो हम बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सब्जेक्ट का नाम क्या है? बायोलॉजी। सब्जेक्ट का नाम ही आपको इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, जो शायद किसी ने मतलब बहुत कम मिली होगी इस चीज के अंदर। बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम करेंगे 12th क्लास के इकोसिस्टम से स्टार्ट। ठीक है, कि इकोसिस्टम होता क्या है। ये इकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है और अच्छा खासा इसके क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, ठीक लेवल के, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आ जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कंप्लीट बुक्स की और कॉपी की ना तो आप एक बार नोट्स बनाओ और ना ही एक बार आप किताब खोल के रखो, सिर्फ आप अपना पूरा ध्यान रखो बोर्ड पे। ठीक है, तो भाई इकोसिस्टम से स्टार्ट करेंगे। इकोसिस्टम क्या है? देखो, इकोलॉजी का अपना पहला चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्या था? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्या है? जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, कोई कबूतर है, ऑर्गेनिज्म है, कोई तितर है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई कुत्ता है, कोई ऑर्गेनिज्म है। तो वो हो गया ऑर्गेनिज्म लेवल की स्टडी। तो हमारे सिलेबस के अंदर, 12th के सिलेबस के अंदर हमको ऑर्गेनिज्म लेवल की स्टडी करनी है और पॉपुलेशन लेवल की स्टडी करनी है। अब सपोज मान के चलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या मान के चलते हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्या मान लिया बेटा हमने? कुत्ता। क्या मान लिया? कुत्ता। ऑर्गेनिज्म हो गया आपका कुत्ता। तो पॉपुलेशन क्या होगा? कुत्तों का झुंड। कुत्तों का झुंड। हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, भाई हिंदी थोड़ी वीक है। कुत्तों का झुंड, तो वो क्या होगी बेटा? आपकी पॉपुलेशन। ये हो गया आपकी पॉपुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म को मिला के क्या बनी? पॉपुलेशन। कुत्ता, कुत्तों का झुंड क्या होगी? पॉपुलेशन। एक साइड मैं मानता हूं ऑर्गेनिज्म किसको? भेड़ को। किसको? भेड़ को। ऑर्गेनिज्म हो गया आपका ब्रेड, उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? भेड़ों का झुंड। तो हमारे यहाँ पे पास दो पॉपुलेशन होगी, एक कुत्तों की और एक भेड़ की। वैसे और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ऊंट की, तितर की, अलग अलग पॉपुलेशन हो जाएगी। उन सभी को मिला के क्या बनती है? कम्युनिटी। क्या बनती है? कम्युनिटी। अब देखो, ऑर्गेनिज्म को मिला के बनी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को मिला के क्या बनी? कम्युनिटी। लेकिन कम्युनिटी के अंदर आप देख पा रहे हो सारे के सारे अभी तक क्या है? ऑर्गेनिज्म है। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेले होते हैं? नहीं। जैसे मैं हूं, मेरे साथ ये बोर्ड है, नॉन लिविंग है, ये फोन है, ये ट्राइपॉड है, ये कमरा है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। मतलब लिविंग चीजें नॉन लिविंग चीजों के साथ हमेशा क्या किसमें रहती है? इंटरेक्शन में रहती है। किसमें रहती है? इंटरेक्शन में रहती है। तो जब हम कम्युनिटी के साथ नॉन लिविंग फैक्टर मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर। कम्युनिटी के साथ मिलके क्या? नॉन लिविंग फैक्टर।
जैसे पानी, मिट्टी, टेम्परेचर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर। तो जब लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर लेता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं भाई, इकोसिस्टम। मतलब कि ये एक ऐसी यूनिट है, ये एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर हम लिविंग प्लस नॉन लिविंग के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, अब करेंगे इसके आगे, इसके टाइप, इसके इंटरेक्शन, इसके एस्पेक्ट्स, सब कुछ करेंगे हम डिटेल में इधर। अब जाओ आगे क्या है, इकोसिस्टम की बात कर ली हमने। इकोसिस्टम पर हमने यहां पे लिख दिया लिविंग प्लस नॉन लिविंग, मतलब बायोटिक फैक्टर। लिविंग का मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग का मतलब बेटा आपका एबायोटिक। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इकोसिस्टम के टाइप, बिल्कुल बेसिक लेवल से है इकोसिस्टम के टाइप। अब इकोसिस्टम होते हैं भाई दो टाइप के। कितने टाइप के, दो टाइप के। आपने 10th लेवल के एसएसटी में पढ़ा होगा, बायो में पढ़ा होगा, और भी बहुत सी जगह नेट वगैरह में पढ़ा होगा। क्या कि हमारी जो बिल्कुल पूरी अर्थ है वो दो चीजों से बनी हुई है, एक तो लैंड से जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, और एक ओशियन से जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। मतलब एक तो वाटर से कवर्ड है, एक लैंड से कवर्ड है। तो उसी बेसिस पे इकोसिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा। एक को तो हमने क्या बोल दिया, टेरेस्ट्रियल, और एक को हमने क्या बोल दिया, एक्वेटिक। क्या बोल दिया, एक्वेटिक। इसके आगे फर्दर टाइप्स भी हो जाते हैं, वो डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। टेरेस्ट्रियल में जैसे ग्रास लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब हो जाते हैं आपके टेरेस्ट्रियल के। वैसे एक्वेटिक के भी दो हो जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर हो गया, मेराइन वाटर होगा, ओशियनिक वाटर हो गया। ये सब किसके हो जाते हैं बेटा, आपके एक्वेटिक के। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं बेटा आपके इकोसिस्टम के एस्पेक्ट्स। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा अभी। वैसे तो इकोलॉजी में ज्यादातर थ्योरी है, लेकिन हम इसको फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इकोसिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम के एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। इसके एस्पेक्ट्स में क्या आता है बेटा, पहले आता है प्रोडक्टिविटी। क्या आता है, प्रोडक्टिविटी। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनिंग्स है, इनको बिल्कुल आप टिप्स पे रखें। दूसरा है बेटा आपका डीकंपोजिशन। क्या आ जाता है, डीकंपोजिशन। थर्ड आ जाता है बेटा आपका एनर्जी फ्लो। क्या आ जाता है, एनर्जी फ्लो। और फोर्थ वन आ जाता है बेटा आपका क्या, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या आ जाता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, तो हम इन एक एक फैक्टर को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एनर्जी फ्लो। ठीक है, क्योंकि एनर्जी फ्लो अगर आप पहले पढ़ लोगे तो आपके लिए प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग काफी इजी हो जाएगा। तो हम अपने हिसाब से इक्वेशंस में चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एनर्जी फ्लो। अभी तक आपने अगर एनर्जी फ्लो की बात की जाए तो एनर्जी फ्लो के लिए आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा, बुक्स के अंदर देखा होगा कि यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। क्या है, सन। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका, चाहे वो कार्निवोर हो, चाहे वो ओमनिवोर हो, चाहे वो आपके ऑटोट्रोफ हो, उनका एक ही सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है, सन। ठीक है, अब क्या इसका कोई एक्सेप्शन है कि मतलब बोल देते कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन सन फॉर इट्स एनर्जी। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात ये है इसका कोई एक्सेप्शन है या नहीं। इसका एक एक्सेप्शन होता है, कौन सा, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक, जो केमिकल की हेल्प से बैक्टीरिया अपना फूड खुद बना लेते हैं, उनके अंदर सन का रोल नहीं होता है, तो वो इसका कुछ हम एक्सेप्शन मान सकते हैं। बाकी उसको छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे किस चीज पर डिपेंड करते हैं, सन के ऊपर डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। तो हम इस एनर्जी फ्लो को एनर्जी सोर्स से ही स्टार्ट करते हैं। एनर्जी सोर्स क्या हो गया आपका, सन। ठीक है, अब हमको एनर्जी कैसे मिली, मेरी मान लो, क्या मैं धूप में खड़ा होकर एनर्जी ले रहा हूं, क्या मैं खाना नहीं खा रहा, क्या मैं सांस नहीं ले रहा, ये सब चीजें हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली सन पे डिपेंड करता हूं। कैसे करता हूं वो देखेंगे। देखो, सन से आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सुनी होगी। जो अपने प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लाइट की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करते हैं, अपना फूड बनाते हैं अपने आप। इसीलिए उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां पे ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। और इनको हमने क्या बोल दिया, ऑटोट्रोफ। क्या बोल दिया, ऑटोट्रोफ।
ठीक है। अब सन से रेडिएशन आएगी, उसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे। तो एक तरीके से ऑटोट्रोफ, तो सन का कैसे सोर्स एनर्जी का ये पता लग गया। उसके बाद आते हैं भाई ऑर्गेनिज्म, इंसान ही लगा लो। अब इंसानों की जब बात की जाए तो यहाँ पे इंसानों की भी दो कैटेगरी होगी, एक वेजिटेरियन, एक हो गया नॉन वेजिटेरियन। ठीक है। वेजिटेरियन का मतलब क्या हुआ, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं अपनी एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लो, या फिर आप कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लो जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके प्लांट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, आपको यहाँ पे लगा लो आप कोई भी एग्जांपल, जैसे डियर लगा लो। ठीक है। अब ये डियर इस प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए। तो ये डियर इस प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये इसको कंज्यूम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कंज्यूमर। क्या बोल देंगे, कंज्यूमर। और जो ये ऑटोट्रोफ्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोल देंगे, प्रोड्यूसर। क्या बोल देंगे, प्रोड्यूसर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को फीड नहीं करते हैं, वो किसको फीड करते हैं, किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। अब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड करेंगे तो क्या हम उनको कंज्यूम की कैटेगरी में रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, बात आ जाती है ये। इसलिए हम आगे कंज्यूमर की क्लासिफिकेशन कर देते हैं और कंज्यूमर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर, एक हो जाएगा जी आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक हो जाएगा बेटा आपका टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे, जो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होंगे आपके, जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करेंगे। और टर्सरी कंज्यूमर कौन से होंगे आपके, जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये हो गया आपका ऑटोट्रोफ। प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जांपल लगा लो बेटा आप, डियर। सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जांपल लगा लो आप, मैन। इंसान को आप सोच सकते हो सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के इंसान मिलते हैं। फिर आ जाता है आपका टर्सरी कंज्यूमर, इसमें आप को टॉप लेवल मान लो, इसको मान लो आप लोयन, जो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड करते हैं, क्योंकि जो शेर है वो घास नहीं खाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके अलग अलग लेवल कि मतलब सन से एनर्जी मिली आपके पेड़ को, पेड़ से मिली प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर से मिली सेकेंडरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर से किसको मिली, टर्सरी कंज्यूमर को। तो एक तरीके से जो एनर्जी है वो फ्लो हो रही है कहां से कहां तक, सन से लेके टर्सरी कंज्यूमर तक। तो इसी चीज को हमने क्या बोल दिया, एनर्जी फ्लो। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं कि सन से क्या जितनी भी रेडिएशन आती है, क्या वो सारी फोटोसिंथेसिस के काम आ जाती है, नहीं। जितनी टोटल रेडिएशन होगी, जितनी सन की टोटल रेडिएशन होगी बेटा, उसका ओनली 50% हमारे काम आता है फोटोसिंथेसिस में। किसमें, फोटोसिंथेसिस में। इसलिए उस 50% रेडिएशन को जो फोटोसिंथेसिस के काम आती है, उसको हम बोलते हैं बेटा जी PAR। क्या बोलते हैं, PAR। PAR का मतलब क्या हो गया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या बोल देंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जितनी भी होंगी, क्या प्लांट सारी की सारी कंज्यूम कर लेता है, नहीं। उसका 50% तो है PAR, लेकिन प्लांट्स उस PAR का भी सिर्फ 2 से 10% कंज्यूम करता है। उस PAR का भी 2 से 10% कंज्यूम करता है। अब कई बार आपके नीट के अंदर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि देखो, अगर हम ये पूछे कि प्लांट्स PAR का कितना परसेंट यूज करता है, तो आप क्या बोल दोगे, डायरेक्टली एनसीईआरटी से बोल दोगे 2 से 10%। अगर क्वेश्चन आ जाए ये कि जो आपके प्लांट्स कंज्यूम करते हैं रेडिएशन, वो सन की कितनी परसेंट होती है, तो वहां पे आप ये गलती मत करना, वहां पे आप 2 से 10% नहीं लिखोगे, वहां पे आप क्या लिखोगे, देखो ये 50% का 2 to 10% था, तो ऑटोमेटिकली 10वीं तक तो मैथ पढ़ा ही है, 100% का कितना हो जाएगा, 1 से 5%। ये इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।
अब इसका एक लो भी है एनर्जी फ्लो का, जिसको हम इकोसिस्टम के अंदर बोलते हैं बेटा 10% लो। क्या बोलते हैं? 10% लो। इस 10% लो से भाई बोर्ड के अंदर भी मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है और नीट के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिला है। ये आ जाता है आपका बेटा 10% लो, 10% लो। ये कंटेंट पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना। आपको एनसीईआरटी मतलब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको याद हो चुकी है, ठीक है। 10% लो में क्या है? 10% लो का मतलब ये होता है कि एक हम साइंसेस लिख लेते हैं। मान लो ये हो गया सन, ये हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से एनर्जी कहां गई थी? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर से कहां गई थी बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर से कहां गई थी? टर्सरी कंज्यूमर। अब जो ये हमने स्टेट बनाई है, जो हमने लेवल बनाए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफिक लेवल। क्या बोलते हैं? ट्रोफिक लेवल। इस ट्रोपिक लेवल में क्या बेटा? जैसे ये फर्स्ट ट्रोपिक लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो 10% लो क्या कहता है? क्या मान लो जैसे सन के पास जितनी एनर्जी थी वो प्रोड्यूसर के पास आ गई, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर के पास जितनी भी एनर्जी थी क्या वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास चली गई? सारी की सारी एनर्जी कभी भी एक ट्रोपिक लेवल से दूसरे ट्रोपिक लेवल में नहीं जाती है। उसका कुछ परसेंट जाता है। वो परसेंट कितना होता है? 10%। क्या होता है? 10%। अब मान के चलो प्रोड्यूसर के पास टोटल एनर्जी कितनी थी बेटा? 1000 जूल। कितनी थी? 1000 जूल। तो अब 1000 जूल का सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी आपके किसको? प्राइमरी कंज्यूमर को। अब 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 जूल। 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 जूल। 10 जूल का 10% कितना हो जाएगा? 1 जूल। तो इस तरीके से जो एनर्जी फ्लो रहता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? आपका 10% लो। क्या बोल देते हैं बेटा? आपका 10% लो। इतना क्लियर है भाई? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगले लेक्चर में शुरू कर देंगे। ये हो गया आपका 10% लो कंप्लीट। उसके बाद आपके एनर्जी फ्लो के अंदर दो चीजें आएगी। एक तो क्या आएगी? फूड चेन। क्या आएगी? फूड चेन। और एक क्या आएगी बेटा? आपकी फूड वेब। क्या आएगी? फूड वेब। अभी यहाँ पे भाई बोर्ड के अंदर हम सिर्फ मतलब व्हाइट बोर्ड के ऊपर सिर्फ समझा पा रहे हैं, सिर्फ समझाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रॉपर नोट्स प्रॉपर कंटेंट लिखने लग जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और उसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो एक काम करो, आप सिर्फ यहाँ पे अभी समझ लो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स की जो बनी हुई पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल सिर्फ अपना नोट करने पे नहीं, समझने पे ध्यान देना, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो रटना नहीं पड़ेगा, और रटना नहीं पड़ा तो सारा का सारा याद ही हो जाएगा। नोट्स पढ़ते हुए भी कम टाइम लगेगा, उसी में ही आपका फायदा है। मतलब कई बच्चे करते लिखते रहते हैं, उस चीज पे थोड़ा कम ध्यान देना। सिर्फ बायो का इतना है कि आपको रटना नहीं है, जहां भी रटना पड़ जाए वहां पे क्वेश्चन राइज कर देना, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी फूड चेन की और फूड वेब की। फूड चेन, फूड वेब। तो पहले लेके चलते हैं बेटा हम फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? देखो, जैसे सन से एनर्जी गई प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर से गई कंज्यूमर को, कंज्यूमर में भी जैसे प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्सरी कंज्यूमर। तो एक एनर्जी फ्लो हो रही है इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें। अगर अब प्रोड्यूसर तो कई हो सकते हैं, अगर हम लेके चले 10% लो को, तो मान लो 1000 जूल से कितनी एनर्जी गई? 100 जूल। 100 जूल से कितनी गई? 10 जूल। 10 जूल से कितनी गई? 1 जूल। तो उसमें क्या हुआ? जब नॉर्मली एक सीक्वेंस में फ्लो करती है, एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ध्यान से सुनेंगे, एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन। जैसे मान लो आपको प्रोड्यूसर के अंदर, आप मान लो कोई भी चीज मान लो, जैसे ट्री है, ट्री से एनर्जी गई डियर में, डियर से गई मैन में, मैन से गई। यहाँ पे डियर ही लेना जरूरी नहीं है भी, कहीं सोच लो आपकी डियर को आदमी खाता है, नहीं खाता, ये खाता है, वो खाता है, दुनिया सब तरह की, कुछ नहीं पता दुनिया का। तो आप यहाँ पे और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ट्री मैं मतलब सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। ट्री खाता डियर मैन लोयन। तो यहां से यहां पे एनर्जी गई, यहां से यहां पे एनर्जी गई, और यहां से यहां पे एनर्जी गई। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? फूड चेन। क्या हो जाएगी? फूड चेन। अब फूड चेन का एक फंडा बता देता हूं। देखो,
प्रोड्यूसर को मैंने एक ट्रोपिक लेवल बताया था, प्राइमरी कंज्यूमर को मैंने एक ट्रोपिक लेवल बताया था, सेकेंडरी कंज्यूमर को मैंने एक ट्रोपिक लेवल बताया था, टर्सरी कंज्यूमर को मैंने एक ट्रोपिक लेवल बताया था। तो जब एक ट्रोपिक लेवल पे मतलब फूड चेन के अंदर एक ट्रोपिक लेवल पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म मिलेगा, जैसे प्रोड्यूसर एक ऑर्गेनिज्म हो गया, उस प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाला प्राइमरी कंज्यूमर भी एक ऑर्गेनिज्म होगा, प्राइमरी कंज्यूमर वाला भी को कंज्यूम करने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर भी एक होगा, तो एक ही सीरीज में चलेगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फूड चेन। मान लो ए ने खाया बी को, बी ने खाया सी को, सी ने खाया डी को, तो ए डिपेंड कर रहा है बी पे, बी डिपेंड कर रहा है सी पे, सी डिपेंड कर रहा है डी पे। क्वेश्चन आ जाए यहां पे प्रोड्यूसर कौन है, तो आप क्या बोल दोगे, डी। क्या बोल दोगे, डी। कंज्यूमर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सी। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, बी। टर्सरी कंज्यूमर कौन है, ए। तो ये आपकी क्या होगी, फूड चेन होगी। लेकिन फूड चेन अगर रियलिस्टिक देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि क्या घास पे सिर्फ या फिर मान लो सिर्फ डी पे क्या सिर्फ सी ही डिपेंड करेगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डी पे और भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहे हैं। मान लो ई कि इस डी के ऊपर सी भी डिपेंड कर रहा है और ई भी डिपेंड कर रहा है, डी के ऊपर इसके साथ एफ भी डिपेंड भी कर रहा है। उसके बाद जी है वो ई को भी खा रहा है और एफ को भी खा रहा है, एच है वो जी को खा रहा है, एच है वो बी को भी खा सकता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है। अगर हम सिर्फ एक सीरीज पढ़ते हैं ना, सिर्फ एक सीरीज पढ़ते हैं, तो वो क्या होगी आपकी फूड चेन। अगर कई फूड चेन्स को आपस में मिला दोगे, आप उसका इंटरकनेक्शन कर दोगे, यहां पे ए बी सी डी एक फूड चेन थी, मान लो एच जी ई डी एक फूड चेन थे, दोनों का आपस में क्या हो गया, इंटरकनेक्शन हो गया। तो जब कई फूड चेन्स का आपस में इंटरकनेक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा आपका, उसको बोल देते हैं फूड वेब। क्या बोल देते हैं, फूड वेब। तो यहां पे सिंपल भी लिख सकते हैं इंटरकनेक्शंस ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स ही क्या होता है बेटा आपका, फूड वेब। क्या होता है, फूड वेब। समझने के लिए एक बार इसको देख लेना, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इतना क्लियर है भाई? अब ये था आपका एनर्जी फ्लो के अंदर। अब एनर्जी फ्लो से हम रिलेट करेंगे बेटा प्रोडक्टिविटी को। किसको, प्रोडक्टिविटी को। अभी तक देखो जैसे फोटोसिंथेसिस बनाया था, तो फोटोसिंथेसिस में क्या बना था, लाइट की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर बना। फिर प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर से क्या लिया, ऑर्गेनिक मैटर लिया। सेकेंडरी कंज्यूमर ने प्राइमरी कंज्यूमर से क्या लिया, ऑर्गेनिक मैटर लिया। तो सारा लफड़ा किसका है, ऑर्गेनिक मैटर का। वो जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो जो बायोमास है, उसकी प्रोडक्शन को पढ़ना है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्टिविटी। क्या बोल देते हैं, प्रोडक्टिविटी। इस प्रोडक्टिविटी को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक को बोल देंगे हम पहले प्रोडक्शन। क्या बोल देंगे बेटा, प्रोडक्शन। और एक को हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्टिविटी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी से ना लेके प्रोडक्शन से आ जाता है, और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच में जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ आपकी एनसीईआरटी के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ेंगे अभी। देखो सन था, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मान लो ये ट्री बना दिया जी ट्री। सन से रेडिएशन आई और इसने फोटोसिंथेसिस किया। इसने फोटोसिंथेसिस करके मान लो बेटा यहां पे क्या बना दिया, 2000 किलो, एग्जांपल के लिए है, 2000 किलो बायोमास बना दिया। तो ये क्या था, प्राइमरी सोर्स था। तो जो प्राइमरी सोर्स प्रोडक्शन करेगा उसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद मान लो इससे कोई कंज्यूम करके बाद में बायोमास की प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब ये एक तरीके से प्रोडक्टिविटी को ही डिवाइड कर दिया कि अगर प्राइमरी सोर्स ने बनाया है बायोमास तो उसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अगर सेकेंडरी किसी ने बनाया है तो उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है,
अब मेन बात क्या है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है सर? ठीक है, तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के अंदर डिफरेंस देखेंगे। प्रोडक्शन क्या होता है भाई? प्रोडक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन यूनिट एरिया, इन यूनिट एरिया। मतलब इतने एरिया के अंदर इस प्रोड्यूसर ने, इतने एरिया के अंदर इन प्रोड्यूसर ने इतना बायोमास बनाया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, फिर बात आती है सर प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी क्या होता है भाई? फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन यूनिट एरिया, या फिर पर यूनिट एरिया, एरिया के हिसाब से देख लोगे आप, पर यूनिट टाइम। ये है इसका डिफरेंस, पर यूनिट टाइम। यहां पे टाइम को इंक्लूड नहीं किया गया था कि 1 दिन में बनाया, 2 दिन में बनाया, 10 साल में बनाया, 100 साल में बनाया, 500 साल में बनाया। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है? पर यूनिट टाइम। मतलब उसके अंदर टाइम भी मेंशन होगा कि इतने एरिया के अंदर इस प्रोड्यूसर ने इतने टाइम में इतना बायोमास बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब बस टाइम को मेंशन करना था। तो एक छोटा सा फॉर्मूला और भी बन सकता है। क्या बन सकता है? सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो फिर भी लिख देते हैं। क्या हो सकता है? प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू प्रोडक्शन डिवाइडेड अपॉन टाइम। वैसे तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल आना नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए, याद रखने के लिए आपके लिए जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि प्रोडक्शन के अंदर हम टाइम को इंक्लूड नहीं करते हैं और टाइम के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भी आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रोडक्टिविटी के अंदर हम अलग अलग पढ़ते हैं बेटा। एक तो आपको लिखेगा जीपीपी, एक लिखेगा बेटा जी आपका एनपीपी। तो ये दोनों टर्म क्या है, इनकी फुल फॉर्म भी याद करना जरूरी हो रही है, क्या चीज है ये भी समझना जरूरी है। मान लो सन से किसी प्लांट के पास एनर्जी आई, जितनी भी एनर्जी आई, ये बना दिया हमने सन से प्लांट के पास जितनी भी एनर्जी आई, मतलब जितनी भी उसने कंज्यूम करनी है PAR से वो कर लेगा, और क्या बना देगा? बायोमास। क्या बना देगा? बायोमास। तो प्लांट ने सन की रेडिएशन को यूज करके स्टार्टिंग में जितना भी बायोमास बनाया, उस सारे को हमने क्या बोल दिया? जीपीपी। जीपीपी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है बात? फिर आ जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होती है भाई? नॉर्मल सी बात है, मान लो ये पेड़ है बेटा, इस पेड़ ने प्रोटोसिंथेसिस किया, बायोमास बनाया, तो उस बायोमास का कुछ हिस्सा रेस्पिरेशन के लिए, हम एनर्जी लेने के लिए हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन तो होगा ही होगा। तो वहां पे जो हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे, उस यूज को छोड़ के जितना बच गया, उसको हम क्या बोल देते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोल देते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब ये हो गया सिंपल सा आपका, पहले तो यहां पे इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? प्रोडक्टिविटी सिंपल बन जाएगा, जीपीपी इज इक्वल टू क्या? मतलब इसमें से तो अपने को घटाना है। जीपीपी मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से क्या घटाया हमने? रेस्पिरेटरी लॉसेस, RL। क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे? रेस्पिरेटरी लॉसेस। क्या लिख दिया? रेस्पिरेटरी लॉसेस। मतलब ग्रोस प्राइमरी की जितनी भी आपकी प्रोडक्शन हुई थी, उसमें से जितना रेस्पिरेशन में यूज हुआ उसको काट दो, जो बच गया वो आपका क्या बच गया बेटा? आपका NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बच गया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये हो गया आपका प्रोडक्टिविटी। अब इसके
उसके अलावा किसी टॉपिक में डाउट है, क्योंकि आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, क्या पता कोई ऑडियो या वीडियो में इशू आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन से मेरे को बता देना कि कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आगे से यहीं से फिर हम कल से कंटिन्यू कर लेंगे। और आपका इकोसिस्टम सही रहा था। तो बाकी और भी जो मतलब नए बच्चे हैं, उनको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है या फिर किसी और चैप्टर से स्टार्ट करना है तो आप बता देना, हम उसी को ही इधर ले आएंगे, ठीक है। और बाकी 9 to 12 क्लास तक के लेक्चर्स कल से रेगुलर आने लग जाएंगे। 8th क्लास का भी देखते हैं, अगर कोई होता है, डिमांड आती है तो 8th क्लास का भी ट्राई करेंगे, हम 8th क्लास का भी बना दें। तो आपको भी ये सिर्फ रिव्यू बेसिस के लिए वीडियो था, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर रिव्यू देना है कि क्वालिटी वगैरह सही है क्या, कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसको सोल्ड आउट कर देंगे। नोट्स है वो आप शॉर्ट नोट्स यहाँ से बना लो सिर्फ रिवीजन के लिए, बाकी जो प्रॉपर नोट्स आपके बोर्ड्स लेवल के नीट के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे ग्रुप के थ्रू। एक ग्रुप बना लेंगे टेलीग्राम वगैरह पे, वहां पे आपको सीधा पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।